गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इनऑर्गेनिक 100 डे चैलेंज का सेकेंड डेज है, तो हम लोग फिर से लेके आए हैं आज एक नया अच्छा सा कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। इस ट्रिक में सारे क्वेश्चन हम लोग 2 मिनट के अंदर कर लेंगे और 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है। बट ट्रिक को ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, ग्रुप नंबर 1 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। ग्रुप 2 के कितने होंगे? 2। अब ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनके जो लास्ट डिजिट हैं, लास्ट डिजिट वही इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 है तो इसका 3, 14 का 4 और 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। बस इतना सा नॉर्मल बात है, ये आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो हाइब्रिडेशन का ट्रिक क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना। ट्रिक क्या है? ट्रिक हम बोल रहे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं बेटा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम माइनस प्लस चार्ज डिवाइड कर दो 2 से, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। क्या ट्रिक है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम माइनस प्लस चार्ज। माइनस प्लस चार्ज का मतलब जो भी अपना चार्ज आएगा उसका उल्टा कर देंगे। अगर चार्ज माइनस है तो हम प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ध्यान रखना ये जो साइड एटम है, ये साइड एटम जिसको मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में SA, ये साइड एटम सभी सिंगल बॉन्ड लेंगे। सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होना चाहिए, उसी तरह सल्फर डबल बॉन्ड ये नहीं होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में क्या क्या ये हमें नहीं लेना है। सिंगल बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, OH हो गया, ये सारे सिंगल बॉन्ड हम लोग यूज करेंगे। ये सारे सिंगल बॉन्ड अपने ट्रिक में यूज करेंगे। तो ध्यान से देख लो ट्रिक क्या है। पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सभी का पता हो, कहाँ ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6 और 17 का 7, 18 का 8। जो लास्ट डिजिट है वही उनका क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ट्रिक क्या होगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम प्लस माइनस चार्ज। जो चार्ज है उसका उल्टा रखेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस। साइड एटम में डबल या ट्रिपल बॉन्ड अपने ट्रिक में नहीं रखेंगे। काउंटिंग मानेंगे लेकिन ट्रिक में नहीं रखेंगे। गारंटी दे रहा हूँ 2 सेकेंड के अंदर आपके आंसर आ जाएंगे हाइब्रिडेशन के, ये मेरा वादा है। चलो तो आ जाओ, आज हम लोग ऐसे इनऑर्गेनिक के इस ट्रिक को यूज करते हैं और कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो आ जाओ एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया एग्जांपल बेटा ClF5। बहुत ही ध्यान से, कोई भूलेगा नहीं, बहुत इजी है। बताओ क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 7। फ्लोरीन कितने हैं? साइड एटम 5। चार्ज कुछ है क्या? नहीं है, 0। डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा? 7 5 12, 12 का आधा 6 मतलब sp3d। अब लोन पेयर तुमसे पूछे, लोन पेयर कोई पूछे, शॉर्ट में मैं LP बोल रहा हूँ। लोन पेयर कैसे करोगे? जो अपना आंसर आया है माइनस क्या कर दो? साइड एटम। आंसर कितना है? 6। साइड एटम यहाँ पे कितने हैं? 5। लोन पेयर कितने आ गए? 1। ये हो गया अपना लोन पेयर। अगर कोई तुमसे जियोमेट्री पूछ दे तो sp3d की जियोमेट्री क्या बनती है? इसकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये अपनी जियोमेट्री होगी स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन लोन पेयर 1 है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं बन पाएगा इसका शेप। तो क्या करोगे? पहले स्क्वायर बाई पिरामिडल बना लो। ये लो, हमने स्क्वायर बाई पिरामिडल बना लिया। सेंटर में क्लोरीन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। अब ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट बात और बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। क्या? sp2 sp3 में लोन पेयर कहीं भी प्लेस कर सकते हो। लोन पेयर कहीं भी प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन sp3d में लोन पेयर कहाँ प्लेस करोगे बेटा? हमेशा इक्वेटर पे। क्यों? इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पे। अगर sp3d2 हो तो लोन पेयर कहाँ प्लेस करोगे? लोन पेयर हमेशा इसमें एक्सियल पे प्लेस करोगे। कहाँ? एक्सियल पर।
और अगर sp3d3 हो और लोन पेयर कितना हो 1, तो इक्वेटर पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और अगर sp3 ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाजू में sp3d3। और अगर लोन पेयर 2 हो तो इसको एक्सियल पे प्लेस करोगे। कहाँ? एक्सियल पे। तो इसके लिए ट्रिक क्या बन गई देखो, ई ए ई ए, ये ट्रिक बन गई। क्या? ई ए ई ए। ई मतलब इक्वेटर, ए मतलब एक्सियल। sp3d में कहाँ पे? इक्वेटर पे। sp3d2 में एक्सियल पे। अगर sp3d3 है, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर तो इक्वेटर पे, 2 है तो एक्सियल पे, बस यहाँ पे प्लेस कर दो, अपना काम बन गया। तो अब सुनो, sp3d2 में लोन पेयर कहाँ रखना चाहिए? एक्सियल पे। तो हमने 1 लोन पेयर ये लो एक्सियल पे लगा दिया। बाँचे क्या? 5 फ्लोरीन। 5 फ्लोरीन को प्लेस कर दो। ये लो बेटे, ये लो बेटे, ये लो बेटे। एक पिरामिड गायब है, तो जियोमेट्री का या शेप का नाम क्या होगा? इस शेप का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप का नाम क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो ये याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, ये याद रखना, क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखना। एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से आपको बताया जाएगा कैसे ये होता है, मैं बताऊंगा। अभी हम लोग ट्रिक को यूज कर रहे हैं हाइब्रिडेशन निकालना और जियोमेट्री और लोन पेयर। तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में आपके आंसर आएंगे। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है। अब सारे एग्जाम्पल, लोन पेयर मैंने बता दिया कहाँ रखना है। अब सारे एग्जाम्पल को मैं फटाफट करता हूँ। ऐसे 10 एग्जाम्पल 2 मिनट में आपको मैं बता देता हूँ ना। अगला एग्जाम्पल मैंने ले लिया XeO2F2। ट्रिक बताओ। ट्रिक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिनॉन के कितने? 8। साइड एटम ऑक्सीजन को नहीं मानेंगे, तो फ्लोरीन क्या हो गया अपना? साइड। कितने हो गए? 2। चार्ज कुछ नहीं है, डिवाइड 2, कितना आ गया? 5। sp3d, ये हो गया लोन पेयर। अब लोन पेयर निकाल लो, आंसर अपना 5 है। साइड एटम कितने हैं? अब साइड एटम में ऑक्सीजन को मानोगे, ट्रिक में साइड एटम ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन जब लोन पेयर निकालोगे तो ऑक्सीजन को साइड एटम मानेंगे। लोन पेयर कितने? साइड एटम कितने हैं? 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन 4। तो लोन पेयर कितना आ गया? 1 लोन पेयर। sp3d में कहाँ प्लेस करना चाहिए लोन पेयर को? इक्वेटोरियल पे प्लेस कर दो, इक्वेटोरियल पे। इसका शेप क्या बन जाएगा? इसका शेप बना के देख लो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर के कारण नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे जिनॉन प्लेस कर दिया। अब जहाँ लोन पेयर रखते हैं बेटे, वहीं मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं। तो ये लो मल्टीपल बॉन्ड को इक्वेटर पे, मल्टीपल बॉन्ड को इक्वेटर पे। और बचा क्या? 2 फ्लोरीन, तो 1 फ्लोरीन, ये तुम्हारा 1 लोन पेयर, ये 1 लोन पेयर, और 2 फ्लोरीन बचे हैं, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ये जियोमेट्री देखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगी बेटे, इस टाइप से दिखेगी। इस जियोमेट्री का नाम क्या होता है? सीसॉ। जियोमेट्री का नाम क्या होता है? सीसॉ, या इसी को बोलते हैं डिस्टर्ब ऑक्टाहेड्रल, डिस्टर्ब टेट्राहेड्रल, डिस्टर्ब टेट्राहेड्रल। ये इसकी जियोमेट्री बन गई बेटे। के ये देख रहे हो सीसॉ, झूला पार्क में देखा है ना? अरे यार, झूले पार्क में देखे है ना? बस ऐसे ही करना है। अगला एग्जाम्पल आ जाओ। अगला एग्जाम्पल, अगला हमने ले लिया XeF2। बताओ, इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 8। साइड एटम कितने हैं? 2। चार्ज 0, डिवाइड 2, कितना आ गया? 5। हाइब्रिडेशन sp3d। अब इसका लोन पेयर निकाल लो। बेटा लोन पेयर को स्किप मत करना, अदरवाइज एग्जामिनर तुम्हें स्किप कर देगा। NTA, नीट, ये तुम्हें स्किप कर देंगे। लोन पेयर को स्किप मत करना। आ जाओ, आंसर कितना है? 5। साइड कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने आ गए? 3। 3 लोन पेयर कहाँ रखने चाहिए sp3d में? बेटा इक्वेटर पे रख दो। कहाँ रख दो? इक्वेटर पे। जियोमेट्री, ये लो हमने यहाँ पे जिनॉन बनाया, ये 3 लोन पेयर इक्वेटर पे प्लेस कर दिया, ये 3 लोन पेयर इक्वेटर पे प्लेस कर दिया, और ऊपर नीचे क्या लगा दिए? फ्लोरीन। क्या लगा दिए? फ्लोरीन। शेप का नाम बोलो, शेप का नाम लीनियर। क्या ये बात सही है? सभी को क्लियर है? चलो अगला एग्जाम्पल आ जाओ। अगला डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखना। अगला है अपने पास SO4-2।
SO4 -2। सल्फर के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? 6। साइड एटम ऑक्सीजन को नहीं मानेंगे, चार्ज कितना है? -2, तो हम करेंगे +2 डिवाइड 2, कितना आ गया? 4। हाइब्रिडेशन sp3 लोन पेयर बेटे, अपना आंसर भी चार्ज, साइड एटम भी 4, लोन पेयर कितने हो गए? 0। तो हाइब्रिडेशन बना लिए, जियोमेट्री क्या बनेगी? सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, टेट्राहेड्रल बनेगी। क्या बनेगी बेटे? टेट्राहेड्रल। अगला एग्जाम्पल ये लो, ये लो, अगला एग्जाम्पल, अगला हमने ले लिया CO3 -2, CO3 -2। अब देखो कार्बन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? 4। साइड एटम चार्ज कितना है? साइड एटम तो 0, ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे। चार्ज कितना है? -2, तो हम +2 करेंगे डिवाइड 2, कितना आ गया? 4 2 6, 6 का आधा 3, 3 मतलब sp2। लोन पेयर है क्या? लोन पेयर देखो, लोन पेयर आंसर अपना 3 है, साइड एटम भी 3 है, तो आ गया कितना? 0। जियोमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये बात क्लियर है क्या? अरे बोलो बेटे, NCERT ध्यान से पढ़ लेना, NCERT ध्यान से पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएंगे। आ जाओ अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया PCl3। फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटे? बेटे फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जल्दी बोलो, जल्दी। 3 होगा क्या? 3 होगा? अरे गधो 3 नहीं होगा, 5 होगा। 5। साइड एटम 3, चार्ज कुछ नहीं है, डिवाइड 2 कर दो, कितना आ गया? 4। हाइब्रिडेशन sp3। बोलो लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर, अरे 0 नहीं होगा। लोन पेयर को इग्नोर किया, नीट ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, जेई ने तुम्हें इग्नोर कर दिया। लोन पेयर इग्नोर नहीं कर सकते। लोन पेयर कैसे निकालेंगे बेटे? आंसर 4 है, साइड एटम कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना आ गया? 1। जियोमेट्री क्या बनेगी? पिरामिडल। जियोमेट्री क्या बन जाएगी? पिरामिडल। जियोमेट्री पिरामिडल। अगला एग्जाम्पल देखना बेटे, अगला एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 3 सेकंड में चुटकी में आ जाएंगे, बस तुम देखते जाओ। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ H2O। बेटे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेंटर एटम है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। हाइड्रोजन साइड एटम कितने? 2 डिवाइड 2, कितना आ गया? 4। हाइब्रिडेशन sp3। लोन पेयर बेटे, मैंने बोला लोन पेयर को इग्नोर किया, नीट जेई ने तुम्हें इग्नोर किया। कितने लोन पेयर? आंसर 4, साइड एटम 2, लोन पेयर 2। 2 लोन पेयर, तो इसकी जियोमेट्री V शेप आप बोल सकते हो बेटे, V शेप, या बोल दो आप बेंट शेप, या बोल दो आप एंगुलर, या बोल दो आप एंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगला एग्जाम्पल, अगला ध्यान से, तमीज़ से, तरीके से देख लेना, बहुत ही इजी है। NCERT बेटे पढ़ना है, NCERT भूलना नहीं है, NCERT तुम्हें पढ़नी है। आ जाओ अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया XeF4। बेटे जिनॉन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 8। फ्लोरीन कितने? 4 डिवाइड 2, कितना आ गया? 8 4 12, 12 का आधा 6। हाइब्रिडेशन sp3d2। बोलो लोन पेयर भूलना नहीं है, कितने होंगे लोन पेयर? बेटे आंसर 6 है, साइड एटम 4 है, लोन पेयर 2 आ गया। 2 लोन पेयर sp3d में कहाँ रखना चाहिए? एक Gl पे, अभी बताया था रूल, कहाँ रखोगे? एक Gl पे। एक Gl पे रखने पे जियोमेट्री क्या बन जाएगी इसकी? स्क्वायर प्लेनर। क्या बन जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। बोल रहा हूँ 3 सेकंड में जियोमेट्री, हाइब्रिडेशन सारा चीज़ निकाल लूँगा। आ जाओ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ जाओ, हमने ले लिया SF4। बेटे सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, साइड एटम 4, डिवाइड 2 कर दो, आंसर कितना आएगा? 5। 5 मतलब sp3d। बोलो लोन पेयर, मैंने क्या बोला? लोन पेयर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नीट जेई तुम्हें इग्नोर कर देगा। आ जाओ, लोन पेयर कितने हैं? 5। साइड एटम 4, कितने आ गया लोन पेयर? 1। अब sp3d में कहाँ रखोगे लोन पेयर को? इक्विटोरियल पे। कहाँ रखोगे बेटे? इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल तो जियोमेट्री अभी बताए थे, क्या बनेगी? सीसॉ या डिस्टर्ब टेट्रा, सीसॉ। सही है बेटे, बहुत इजी है, 10 सेकंड में। आ जाओ बेटे, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आ जाओ, ये देखना, हमने एग्जाम्पल ले लिया XeO3। बेटे जिनॉन के पास कितने वैलेंसी? 8। साइड एटम ऑक्सीजन नहीं मानेंगे, डिवाइड 2, कितने हो गए? 4। sp3। लोन पेयर, मैंने क्या बोला था? लोन पेयर को इग्नोर नहीं कर सकते, लोन पेयर इग्नोर किए जेई नीट तुम्हें इग्नोर कर देगा। कितने लोन पेयर बताओ? आंसर 4, साइड 3, लोन पेयर 1। कहाँ रखोगे? मैंने बोला कहीं भी रख दो, मैंने क्या बोला? कहीं भी रख दो, कहीं भी रखोगे क्या बनेगा? जियोमेट्री पिरामिडल। क्या बन जाएगा बेटे? पिरामिडल।
मिडल, तमीज़ से, तरीके से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 सेकंड में सारे क्वेश्चन के आंसर धमाधम आएंगे, टेंशन मत लेना, मैं हूँ। आ जाओ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला हमने ले लिया बेटे SOCl2। बोलो सल्फर का वैलेंसी कितने, 6। ऑक्सीजन को साइड नहीं मानेंगे। क्लोरीन कितने हैं बेटे, 2 डिवाइड 2 कितना आ गया, 4। हाइब्रिडेशन sp3 क्या होगा, लोन पेयर। वैल्यू कितनी है, 4। आंसर अपना साइड आइटम कितने हैं, 3। कितना लोन पेयर बेटे, 1। लोन पेयर 1, तो बताओ हाइब्रिडेशन sp3 लोन पेयर 1। अभी जियोमेट्री क्या बताया था, पिरामिडल। क्या हो गया बेटे, पिरामिडल। अगला आ जाओ तरीके से, तमीज़ से, बहुत ही ईजी है। अगला हमने ले लिया बेटे POCl3। बोलो 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 क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सही, आ जाओ। फास्फोरस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बेटे 5। क्लोरीन साइड एटम 3। ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करोगे, कितना आ गया, 4। sp3 बोलो लोन पेयर होगा क्या, लोन पेयर आंसर 4 है, साइड एटम भी 4 है, लोन पेयर 0। जियोमेट्री क्या बन जाएगी बेटे, टेट्राहेड्रल। अरे सही है, यस या नो बोलो। डन है, क्लियर है, चल जाएगा। आ जाओ अगला एग्जाम्पल फेंक के मारते हैं। ये लो अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया XeO3F2। बेटे जिनॉन कितने, जिनॉन के बैलेंसी 8, फ्लोरीन 2। ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे बेटे, आ जाओ 5। sp3d लोन पेयर, लोन पेयर को इग्नोर मत करना, जेई नीट तुम्हें इग्नोर कर देगा। आंसर 5, साइड एटम भी 5, लोन पेयर 0। जियोमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सही है बेटे, आ जाओ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बस ऐसे ही धमाधम क्वेश्चन के आंसर आएंगे, बस ट्रिक को देख लो। सारे क्वेश्चन के आंसर 3 सेकंड में सारे आंसर आ जाएंगे, बस ट्रिक को फॉलो करो, आंसर आ जाएंगे। सही है, ध्यान रखना। NCERT तुम्हें पढ़ती है, तुम NCERT को नहीं पढ़ते हो क्या, NCERT तुम्हें पढ़ती है, तुम NCERT को नहीं पढ़ते हो। तरीके से तमीज़ से क्वेश्चन करना, आंसर 10 सेकंड में आ जाएंगे। आ जाओ बेटे 3-4 एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। आज अपना सेकेंड डे चैलेंज का हाइब्रिडेशन ट्रिक है, ऑल इन वन। 1 सेकेंड में आंसर आ जाएंगे, देखना जल्दी से। आ जाओ, हमने ले लिया बेटे SF2, हमने ले लिया SO3, हमने ले लिया बेटे SO2, हमने ले लिया बेटे CO2, हमने ले लिया बेटे PCl5, हमने ले लिया बेटे XeOF2, हमने ले लिया बेटे XeF6, हमने ले लिया बेटे NH4 प्लस, हमने ले लिया बेटे BF4 माइनस। आ जाओ, अभी कितने क्वेश्चन है, 3 3 3 9 क्वेश्चन, 9 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, धमाधम आंसर आएंगे 1 सेकेंड में, चुटकी में। आ जाओ, इसके पास साइड एटम कितने, 6, साइड एटम 2 डिवाइड 2 बेटे कितना आ गया, 4। sp3 लोन पेयर होंगे क्या, लोन पेयर बोलो 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 लोन पेयर बेटे। आंसर अपना 4 है, साइड 2 है, 2 लोन पेयर, भी सेफ होगा, भी सेफ होगा। सही है बेटे, आ जाओ अगला। इसके पास वैलेंसी 6, साइड एटम 0 डिवाइड 2 कितना आ गया, आंसर 3। sp2 कितना आ गया, sp2 लोन पेयर 0, क्योंकि आंसर भी 3 है, लोन साइड एटम भी 3 है, तो जियोमेट्री क्या होगी बोलो, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल सॉरी प्लेनर। आ जाओ, इसके पास सल्फर वैलेंसी 6, साइड एटम 0 डिवाइड 2 कितने आ गए, 3। हाइब्रिडेशन sp2 लोन पेयर कितने होंगे बेटे, 1। जियोमेट्री क्या होगी, बेंट, क्या होगी, बेंट या भी शेप बोल सकते हो बेटे, बेंट या भी शेप। आ जाओ अगला, आ जाओ अगला, आ जाओ जल्दी जल्दी। कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितने, 4, साइड एटम 0 डिवाइड 2 कितना आ गया, 2। हाइब्रिडेशन sp बेटे लोन पेयर होगा क्या, 0। लीनियर, जियोमेट्री क्या बनेगी बेटे, लीनियर। फास्फोरस वैलेंसी 5, हाइब्रिडेशन साइड एटम 5 डिवाइड 2 कितना आ गया बेटे, 5। हाइब्रिडेशन sp3d लोन पेयर होंगे क्या बेटे, नहीं, 0। क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सही है बेटे, सही है बेटे। आ जाओ, आ जाओ अगला एग्जाम्पल, सही है, आ जाओ। XeOF2 जिनॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटे, 8। फ्लोरीन कितने, 2 डिवाइड 2 कितने आगे बेटे, 5। sp3d लोन पेयर बेटे, लोन पेयर को इग्नोर मत करना, क्यों। आ जाओ, लोन पेयर आंसर है 5, साइड एटम है 3, लोन पेयर 2। जियोमेट्री क्या बनेगी बेटे, ये ले जियोमेट्री बना दिया, ये ले
ये आ गया जियोमेट्री। ऑक्सीजन को कहाँ प्लेस करोगे, मल्टीपल बॉन्ड जहाँ होता है, लोन पेयर भी उधर पे ही रखते हैं। ये फ्लोरीन। जियोमेट्री को बेटे इसका नाम क्या देते हैं, टी शेप। क्या बोलते हैं बेटे, टी शेप। आ जा जल्दी से, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जिनॉन कितने हैं बेटे, 8। फ्लोरीन 6 डिवाइड 2 कितने आ गया बेटे, 7। sp 3 d 3। लोन पेयर है क्या, निकाल लो। आंसर 7 है, साइड 6 है, एक लोन पेयर। जियोमेट्री क्या बनेगी, पेंटागोनल पिरामिडल। क्या बनेगी, पेंटागोनल पिरामिडल। या बोल सकता है बेटे डिस्टर्ब ऑक्टाहेड्रल, डिस्टर्ब ऑक्टाहेड्रल। इसमें आ जाए बेटे नाइट्रोजन वैलेंसी 5, हाइड्रोजन 4, चार्ज प्लस है, हम क्या कर देंगे माइनस, डिवाइड 2 कितना आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन बेटे sp3 लोन पेयर 0। जियोमेट्री क्या हो जाएगी बेटे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगला आ जाए बेटे बोरॉन कितना 3, फ्लोरीन 4, चार्ज माइनस है, हम क्या कर देंगे प्लस, डिवाइड 2 कितना गया बेटे 4। हाइब्रिडेशन sp3 लोन पेयर 0। जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तमीज से तरीके से आंसर धमाधम आएंगे, 3 सेकंड में सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। ध्यान रखना एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ती है, तुम एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हो। तमीज से तरीके से क्वेश्चन धमाधम आएंगे, 2 मिनट में सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए। 3 सेकंड से ज़्यादा हाइब्रिडेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये ट्रिक यूज करो, सारे क्वेश्चन के आंसर लगा लेना। अगले सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट डे चैलेंज में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।